ओके, तो चलो स्टार्ट करें हमारा आज का लेक्चर हम। तो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ है हमें एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस है, और ए इक्वल्स टू हमें पहले से ही कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 0, 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इसमें हमें आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला हुआ है, आई इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा इसमें? 1 0 0 1। शो दैट, प्रूव क्या करना है हमें? आई प्लस ए दैट इज इक्वल टू आई माइनस ए इन ब्रैकेट कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। इतना हमें अच्छे से दिया हुआ है। तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एल एच एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलो, एल एच एस क्या दिया हुआ है तो हमें एल एच एस इज आई प्लस ए। आई मतलब क्या होगा? 1 0 0 1 प्लस ए मतलब ये जो हमें दिया हुआ है वही 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। चलो, दोनों का एडिशन अगर करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 1 प्लस 0 1। तो ये हो गया हमारा एल एच एस। थोड़ी देर के लिए ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। अब आर एच एस में जाने से पहले हम पहले से ही आई माइनस ए तो फाइंड आउट करके रख ही देते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें हेल्पफुल होगा ही। आई माइनस ए, तो डायरेक्ट माइनस करें हम, आई और ए का माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 क्या होगा? 1। 10 अल्फा बाई 2 माइनस 0 मतलब होगा 10 अल्फा बाई 2। आई माइनस है ना, मतलब 0 माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, एंड 1 माइनस 0 अगेन 1। तो ये हमारी आई माइनस ए की वैल्यू होने वाली है। जब भी रिक्वायरमेंट होगी तब हम इसका यूज़ करेंगे, जैसे आर एच एस लिखेंगे उसी टाइम पर। चलो, तो अब हमें क्या चाहिए? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये सब वाले लेक्चर्स हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। तो क्या होगा बेटा इसमें फॉर्मूला में? तो अगर हमें याद हो कॉस साइन के 10 वाले जो फॉर्मूलाज थे वो थोड़े हम याद करें तो क्या होगा इसमें? तो हमारे पास ऐसे फॉर्मूला थे, याद हो तो। कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। याद है बेटा ऐसे फॉर्मूला हमें लिखवाया था मैंने इनिशियल लेवल पर, ये सारे फॉर्मूला। हाँ सर। और साइन अल्फा का वैसे फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू होगा। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हम कहाँ प्लेस करेंगे? ये जो हमारा मैट्रिक्स है उसके अंदर। तो अब हम लिखते हैं आर एच एस। तो चलो अब हमें आर एच एस जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? आर एच एस इक्वल टू आई माइनस ए इन ब्रैकेट कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो चलो सब की वैल्यू प्लेस करें इसके अंदर हम। चलो आई माइनस ए हमारे पास क्या था? 1 टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू एंड 1। ये आई माइनस ए की वैल्यू होगी। चलो ये कॉस अल्फा की क्या होगी? 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। सेम साइन अल्फा के लिए क्या हो जाएगा? माइनस टू टेन अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। डिवाइड में जाते हैं साइन अल्फा, तो साइन अल्फा के लिए क्या हो जाएगा? टू टेन अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। सेम एज कॉस अल्फा के लिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो सब में से बेटा हमें कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये चारों मैट्रिक्स में से यहाँ पर हम देखें तो क्या हो रहा है यहाँ से? तो डिवाइड में से 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू जो है वो कॉमन निकल रहा है। लग रहा है बेटा ऐसा कुछ कि नहीं लग रहा है? हाँ सर, लग रहा है। तो 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू जो है वो कॉमन। तो अब जो बचा वो ही लिखो। 1 टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू एंड 1। और यहाँ पर क्या बचेगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, टू टेन अल्फा बाई टू माइनस टू टेन अल्फा बाई टू एंड 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। यहाँ तक स्टेप में बेटा किसी को भी थोड़ा भी डाउट? ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन करना है बेटा। मल्टीप्लिकेशन रूल याद है कि नहीं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला कुछ था, समथिंग ऐसा कुछ। तो क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चलो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 1 के साथ कौन जाएगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो वो तो वही रहेगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, फिर टेन अल्फा बाई टू के साथ टू टेन अल्फा बाई टू, तो प्लस टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। खत्म ये। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 के साथ माइनस टू टेन अल्फा बाई टू, तो माइनस टू टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन अल्फा बाई टू के साथ 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो क्या होगा? टेन अल्फा बाई टू इंटू 1, टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू इंटू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, टेन क्यूब अल्फा बाई टू। सेम अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा? टेन अल्फा बाई टू इंटू 1, टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू इंटू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू,
minus 10 cube alpha by 2, 1 into 2 10 alpha by 2 plus 2 10 alpha by 2. Second row, second column, 10 alpha by 2 into minus 2 10 alpha by 2, minus 2 10 square alpha by 2 प्लस 1 के साथ 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2. ये स्टेप में किसी को भी थोड़ा भी डाउट? नो सर। जेहान, सुमंतु, ओके. तो बाहर 1/1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 है, वो तो बेचारा एज इट इज. वन अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2. तो यहाँ पर क्या बचेगा? ये 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 है प्लस 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो क्या होगा? क्या लिखूं भाई मैं इसमें? 1 plus 10 square alpha by 2. यस, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2. वैसे नीचे देखोगे तो क्या दिख रहा है हमें? 2 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 अल्फा बाई 2, मतलब 3 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा. माइनस 10 क्यूब अल्फा बाय 2 होगा इस तरीके से स्टेप. चलो अब इसको सॉल्व करो, राइट साइड वाले को. माइनस 2 10 अल्फा बाई 2 और प्लस 2 10 अल्फा बाई 2, तो क्या होगा? माइनस 10 अल्फा बाई 2 Minus और माइनस 10 क्यूब अल्फा बाई 2 तो है ही एज इट इज. नीचे प्लस 1 है, वो एज इट इज. माइनस 2 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर. 1 मिनट, यहाँ पर कुछ लोचा हुआ लग रहा है. सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, कुछ प्लस माइनस के साइन में लोचा हुआ है कहीं पर. जस्ट अ मिनट है बेटा. क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचना चाहिए. सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, माइनस 2 10 अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2. कहाँ पर गलती हुई है? तो 1 माइनस 0, 1 0 माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा बाई 2. यस, एक गलती हुई है बेटा हमारे हमसे. यहाँ पर i माइनस ए था ना, तो यहाँ पर ये देखो 0 माइनस ए करोगे तो क्या होगा? यहाँ पर आना चाहिए माइनस 10 अल्फा बाई 2 आना चाहिए. ये हमने गलती से a माइनस आई कर दिया है, बाकी सब में a माइनस आई माइनस ए ही किया हुआ है. तो इसके अकॉर्डिंग टू सारे चेंजेस माइनस 10 अल्फा बाई 2 यहाँ पर भी, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 यहाँ पर. अब मल्टीप्लाई में उसके अकॉर्डिंग टू चेंजेस सारे, तो क्या होगा इसमें? 1 के साथ ये एज इट इज. सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू 1, तो ये होगा माइनस 10 अल्फा बाई 2. माइनस माइनस ये होगा प्लस 10 क्यूब अल्फा बाई 2 और प्लस 2 10 अल्फा बाई 2. फिर ये माइनस माइनस प्लस 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 के साथ ही एज इट इज. ये चेंजेस पता चले बेटा? उसके अकॉर्डिंग टू जो चेंजेस हुए वो. yes sir. अब उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पर भी चेंजेस होंगे.
1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू एज इट इज, यहाँ पर माइनस टेन अल्फा बाई टू प्लस टू, तो 1 प्लस, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये चेंज होगा, टेन क्यूब अल्फा बाई टू है और टू टेन अल्फा बाई टू में से एक टेन अल्फा बाई टू चला जाएगा, मतलब टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन क्यूब अल्फा बाई टू। अब यहाँ पर ये बनेगा माइनस टू टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन, ऊपर वाला तो बरोबर है, यहाँ पर टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये हो गया। चलो यहाँ तक क्लियर बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो यहाँ पर ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू जो है वो एज इट इज, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, टेन अल्फा बाई टू और टेन क्यूब अल्फा बाई टू में से टेन अल्फा बाई टू कॉमन, 10 after 2. तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, फिर यहाँ से माइनस टेन अल्फा बाई टू कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, पर ये तो रेडीमेड है। अब चारों में से जो एक साथ कॉमन आएगा बाहर, वो कौन आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, चारों में से एक साथ बाहर, और डिवाइड में तो ये था ही ऑलरेडी, तो अब जो यहाँ पर बचा वो यहाँ पूरा ये कॉमन, तो 1 टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू एंड 1, तो ये तो पूरा का पूरा जो है वो कैंसल, तो जो बचा वही हमारा आंसर है, 1 टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू एंड 1। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। देख लो दोनों का आंसर सेम है, 1 और 2 का, 1 टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू 1, 1 टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू एंड 1। सो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर बेटा ये सबको? मोस्ट Yes, IMP sir. सम है बेटा। ओके जस्ट अ मिनट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 हुआ, थोड़ा लार्जेस्ट था बेटा। हाँ उसके बाद है 19 और 20 है। चलो 19 नंबर एक देखते हैं। 19 नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 19, a trust found a trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different types of bond। तो ट्रस्ट के पास जो पैसे वो कितने हैं, 30,000 रुपीज है, उसको दो डिफरेंट फंड में इन्वेस्ट करने हैं। तो क्या होगा, सपोज कि एक फंड में मैं एक्स रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट नंबर और ये मेरा सेकंड नंबर का फंड। तो सपोज एक में मैं एक्स रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो दूसरे में मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा बेटा, 30,000 minus X. यस 30,000 माइनस एक्स रुपीज। देन द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। ये कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, 5%। सेकेंड वाला कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, 7%। 7%. तो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमॉन्ग द टू टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स।
इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? फर्स्ट केस है I1 1800 रुपीज, और जो दूसरा है उसमें कितना मिलना चाहिए? 2000 रुपीज। दो है हमारे पास। ओके, तो चलो सबसे पहले इसमें अच्छे से आराम से देखते हैं सब कुछ। पहले तो देखो, सपोज कि ये हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से नहीं आ रहा है, तो नॉर्मली हमें कैसे मिलेगा? दोनों का इंटरेस्ट मिला के 1800 रुपीज बोला हुआ है, तो वो कैसे होगा ये सोचो। थोड़ा उल्टा जाते हैं कि एक्स बॉन्ड में मतलब एक्स रुपीज हमने डाले, उसका इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा? 5%, मतलब 5/100 हो जाएगा, प्लस 30,000 माइनस एक्स रुपीज, तो उसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 7/100 होगा। इस तरीके से उसको मिला के कितना मिल रहा है सब हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल इतना समझ में आया बेटा? एक्स अमाउंट Yes. 5% इंटरेस्ट, प्लस 30,000 माइनस एक्स अमाउंट 7% इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल्स टू टोटल हमें कितना मिल रहा है? 1800 रुपीज। 1800 रुपीज ये हमें मिल रहा है। 5 मिनट बैठो ना। तो अब इसी को हम मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग टू देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे होगा बेटा वो सोचो। तो सबसे पहले अमाउंट कितनी है? एक है एक्स, और दूसरी अमाउंट कितनी है? 30,000 minus X. 30,000 माइनस एक्स। ये हमारा ये फर्स्ट अमाउंट, ये दूसरी अमाउंट, तो ऐसा होगा। फर्स्ट का परसेंटेज कितना था? 5, सो 5/100। सेकंड का क्या था? 7/100। टोटल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 1800 रुपीज। कुछ सेट हो रहा है बेटा अच्छे से अगर सोचोगे तो? Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन के रूल के अकॉर्डिंग टू सेट हो रहा है, ऐसा लग रहा है। जैसे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की हम अगर बात करते, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की तो होता एक्स के साथ 5/100, 30,000 माइनस एक्स के 7/, उसको हमने रिवर्स कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 5x/100 प्लस, इसको मल्टीप्लाई में डालते तो क्या होगा? 3 7 21, 1 2 3 4 माइनस 7x/100, दैट इज इक्वल्स टू 1800 होगा। इस तरीके से तो चलो, अब 100 तो दोनों का एलसीएम सेम है तो वो तो सामने चला जाएगा। सो 5x प्लस 2 1 1 2 3 4 माइनस 7x, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1800 के साथ और 2 जीरो बढ़ जाएंगे बेटा। तो चलो यहाँ पर देखो, 5x माइनस 7x मतलब क्या होगा? -2x। सामने ऑलरेडी 180000 -21000, तो क्या होगा? दोनों का माइनस करेंगे तो बेटा ये 30,000. माइनस 30,000 हो जाएगा,
Yes, sir. तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15,000, दोनों साइड से माइनस भी कैंसिल। तो फर्स्ट अमाउंट x हमें 15,000 मिल गई, तो दूसरी अमाउंट कितनी थी 30,000 माइनस एक्स थी ना। तो 30,000 माइनस एक्स मतलब 30,000, x मतलब 15,000, so answer will be 15,000, so both amount will be 50,000 rupees। क्लियर बेटा ये अच्छे से 19 नंबर। Yes, sir. सेम तुम्हें करना है एज अ होमवर्क में, खाली चेंज क्या होगा, जो सामने 1800 था उसकी जगह क्या कर दोगे बेटा 2,000 रुपीज। सेम प्रोसीजर तुम्हें फॉलो करनी है, हो पाएगा। Yes. ये इस तरीके से, फिर ये 5/100, 7/100, दैट इज इक्वल्स टू 2,000 एंड सेम प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। ओके हो जाएगा। चलो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 तो बहुत इजी सम है बेटा। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 20 में, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक। 1 डजन मतलब बेटा कितना होता है, मतलब 12 होता है। 12 तो चलो केमिस्ट्री की बुक कितनी बोली है 10 डजन है। 10 डजन मीन्स 10 इंटू 12 मतलब कि 120। 8 डजन फिजिक्स, फिजिक्स इज 8 डजन। 8 dozen means 8 into 12, 96. 10 dozen economics, 10 dozen, so 10 into 12, 120 again. Their selling price are 80, 60 and 40. इसी की जो सेलिंग प्राइस है 80, 60 एंड 40 रुपीज है ईच। तो टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, इजी है। क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर, सिंपल में सोचो, केमिस्ट्री की बुक मतलब 120 बुक्स है, फिजिक्स की मतलब 96 बुक्स, इकोनॉमिक्स मतलब 120 बुक्स। अब हर एक की प्राइस, एक केमिस्ट्री की बुक की प्राइस कितनी है 80 रुपीज़, इसके लिए 60 रुपीज़ एंड देन आफ्टर 40 रुपीज़। तो टोटल कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा बेटा, किसका मल्टीप्लाई किसके साथ, 120 इंटू 80 plus 96 into 60 60 प्लस, plus 120 to 40. चलो फर्स्ट का मल्टीप्लाई करो 120 इंटू 80 कितना होगा बेटा, 9600. 9600, 96 इंटू 60 5760. 5760, यस। और ये 4800 हो जाएगा। तो तीनों का एडिशन करते हैं बेटा, क्या होगा, इतना हो जाएगा बेटा ये हमारा आंसर। 201. क्लियर बेटा ये सबको Yes, sir. हाँ तो सर. यहाँ तक रखे बेटा।
21 और 22 कुछ लॉजिकली है बेटा, आपको सोच के ट्राई करना है। समझ में आए तो ठीक है, वरना अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उसको। सोचना है उसका बेटा, आंसर जो है वो एमसीक्यू टाइप एमसीक्यू ही है। अगर है तो वो क्यों है, नहीं है तो भी क्यों नहीं है। ओके।